नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लूसेंट जीके के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रांशियम के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। जब कोई अम्ल व क्षार या जब कोई अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है? तो क्लोरोक्विन औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड RDX का पूर्ण रूप क्या है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव्स है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीकार्बोनेट प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन है। DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो डाई क्लोरो डाइल फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन व स्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है उसे पानी से डर लगने लगता है। किससे? पानी से उसे डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी होती है? तो फफूंद से होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे? तो विलियम हार्वे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद है। लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं? तो रोगाणुओं से करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? तो एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की जब लगातार कमी होती है तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम
पाया जाता है। श्वसन दर सबसे कम होती है तो निद्रा अवस्था में होती है। जब हम सोते हैं तो श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। वृषण को ही टेस्टिस कहा जाता है। कपास प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में पाया जाता है। नेत्र दान में नेत्र की किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो विटामिन A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर के संश्लेषण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। HIV की खोज किसने की थी? तो लोकमान्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला मानक कौन सा है? तो मेलानिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोश का विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो गुणसूत्र दिखाई देते हैं। जैविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है? तो T कोशिकाओं को नष्ट करता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड किरण करता है। सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहा में रखा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनाया जाता है। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? तो प्याज और जो लहसुन में गंध आती है वो सल्फर के कारण आती है। किसके? सल्फर के कारण आती है। पोटेशियम गलत है। किसके? सल्फर के कारण गंध आती है। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ब्यूटेन का होता है। पनीर किसका उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल का मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन प्राप्त होता है? तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किस संश्लेषण रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है? तो रेयन को जाना जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? तो हीरा है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में से क्या होता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्यूमीनियम किस नाम से जाना जाता है? तो पाइराइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो 0.03% रहती है। परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है तो AMU के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो CB देसाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी बनाने में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं तो सीसा में होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडिपिक अम्ल है। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो अम्लराज में घुल जाता है। इसी को एक्वायरेजिया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग PDF को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।